एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का पोर्टफोलियो आया है लेटेस्ट जो इस मंथ का। और वहां पे आप जानते हैं ये फंड भी यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रीवियस मंथ के साथ इस मंथ का हम लोग कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे जो यूएस वाला यानी फॉरेन इक्विटी स्टॉक है उसमें एलोकेशन इन लोगों ने घटाया है या होल्ड किया है, क्या किया है पोर्टफोलियो में स्ट्रेटेजी, उसको देखेंगे। तो देखिए आप लोगों के सामने एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का ये फेब्रुअरी का फैक्ट शीट है। वहां पे आप देख सकते हैं पहले मंथली एयूएम साइज देखेंगे कि वो बड़ा है या घटा है या क्या है। 5,770 करोड़ का आप देख सकते हैं एयूएम साइज है, 5,700 करोड़ का। और वहां पे अपना पोर्टफोलियो में यहां पे मैं जूम करूंगा, पहले देख लेंगे ये डोमेस्टिक इक्विटीज में देखिए बजाज फिनांस, टाटा इलेक्सी, ये सब ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है। इसमें 70% इंडियन डोमेस्टिक कंपनी में इन लोगों का इन्वेस्टमेंट था फेब्रुअरी मंथ में, पिछले मंथ में। और इंटरनेशनल इक्विटीज में 23% एलोकेशन था। ठीक है, ये इसको नोट कीजिए। और उसमें भी कौन कौन सा स्टॉक है, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट इंक यानी गूगल, मैं जूम कर देता हूं, गूगल, उसके बाद अमेजॉन, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस, सब नामचीन कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी वर्ल्ड वाइड एमएनसी कंपनी को उन्होंने लिया है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक्सेट्रा। सो 23% के आसपास एलोकेशन था। सबसे ज्यादा एलोकेशन आप बोलेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में था, 1.5% के आसपास ईच में एलोकेशन। अब देखेंगे कि इसका फेब्रुअरी में क्या हुआ, ये तो देख लिया, भाई मार्च में क्या हुआ वो देखेंगे। देखिए मार्च का आपका पोर्टफोलियो सामने आ जाएगा। पहले तो एयूएम साइज देखेंगे जिसमें एक ड्रास्टिक चेंज देखेगा आपको। एज ऑफ 31 मार्च 7,200 करोड़ इसका एयूएम साइज हो गया, यानी एक मंथ में। यहां पे पहले कितना था परसेंटेज टर्म्स में, आप देखिए कितना बिग हुआ है। 5,700 करोड़ के आसपास इसका एयूएम साइज था आपका फेब्रुअरी में, यहां पे देख सकते हैं 5,700 करोड़। ठीक है, और अभी 7,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है, 2,000, हाँ 7,200, यानी 1,500 करोड़ से भी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, 1,500 करोड़ के आसपास, जो परसेंटेज टर्म्स में बहुत ही बिग माना जाएगा। यानी इनफ्लोज आ रहा है, इन्वेस्टर यहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। ये तो क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में देखिए डोमेस्टिक इक्विटी में वो घटाया है। डोमेस्टिक इक्विटी 73% आपका यहां पे था। मैं यहां पे आपका आप लोगों के लिए जो जो फेब्रुअरी का है, प्रीवियस मंथ का, वो भी मैं जूम कर दूंगा। देखिए डोमेस्टिक इक्विटी 70% था, और अभी मार्च में, ये मार्च का है, इस मंथ का में देखिए 66% हो गया है डोमेस्टिक, यानी 4% घटाया है डोमेस्टिक इक्विटीज में एक्सपोजर। बहुत अच्छा। बजाज फिनांस, टाटा इलेक्सी, पीआई इंडस्ट्री, यानी टॉप 3 स्टॉक तो चेंज नहीं हुआ है। और हम देख लेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, इंटरनेशनल इक्विटीज जो हमें मेन इंपॉर्टेंट है, वो देखिए 19%, 19.5% एक्सपोजर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि प्रीवियसली आप देखेंगे पिछले मंथ उसका जो एलोकेशन था वो था 23% फॉरेन इक्विटीज में, और अभी हो गया इंटरनेशनल इक्विटीज में 19%। यानी लगभग लगभग 3.5% के आसपास, 3 से 4% घटाया है एक्सपोजर इंटरनेशनल इक्विटीज में। या फिर यही भी हो सकता है कि उन्होंने इंटरनेशनल इक्विटीज को सेम रखा, लेकिन उसका एयूएम साइज बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। फेब्रुअरी से मार्च को कंपैरिजन करें तो एयूएम साइज बहुत बढ़ गया, तो ओवरऑल परसेंटेज टर्म्स में इसका जो एलोकेशन है वो घट गया है। यही ज्यादातर मुझे लग रहा है यही हुआ है। उन्होंने बेचा तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट लगभग लगभग सेम है। आप बोलेंगे ये तो 1.5 1.6 था संजय भाई प्रीवियस मंथ में, वो तो जब एयूएम साइज 5,700 करोड़ था उसका कंपैरिजन में परसेंटेज 1.5% था, 1.5%। लेकिन जब फंड साइज इस मंथ आपका 7,200 करोड़ हो गया है, जब 1,500 करोड़ बढ़ गया है, तो ये सब में अगर आप स्टॉक को एक्स्ट्रा खरीद नहीं पाएंगे एज पर सेबी रेगुलेशन, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का एलोकेशन परसेंटेज कम हो जाएगा। वही हुआ है, वही हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजॉन, अच्छा ये नया एक मैं देख लेता हूं, ये जो है
हाँ ये भी पहले था, ओके ये भी पहले था, लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस ये कहाँ गया? 1% के आसपास अमेरिकन एक्सप्रेस में एक्सपोजर था, ये कहाँ गया? ये अमेरिकन एक्सप्रेस 0.79 हो गया है। ठीक है, कुछ तो मतलब रिस्ट्रक्चरिंग तो किया है, सेम परसेंटेज नहीं रखा होगा, या फिर आपका स्टॉक का परसेंट मतलब प्राइस भी तो बढ़ता है ना, बढ़ता है घटता है, उस हिसाब से भी लगभग लगभग सेम ही दिख रहा है मुझे पोर्टफोलियो। देखिए नेस्ले, वीजा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये सब है जो आपका फेब्रुअरी मंथ में भी था। हाँ नेस्ले, देखिए आपका प्रॉक्टर एंड गैम्बल ये रहा आपका। तो लगभग लगभग ऑलमोस्ट आपका सेम पोर्टफोलियो है ये बोला जा सकता है, लेकिन जो ड्रास्टिक है वो 23% से 19 हो गया है। लेकिन डोमेस्टिक में कम क्यों है, ये एक आंसर ढूंढेंगे। ठहरिए, डोमेस्टिक में 70% था, तो डोमेस्टिक में क्या हुआ? डोमेस्टिक में यहाँ पे 66 हुआ, बाद बाकी 4% कहाँ गया? शायद कैश कंपोनेंट में बढ़ाया है। हाँ, कैश में 14% अभी इन लोगों का हाथ में है। ये मार्च का अभी लेटेस्ट जो पोर्टफोलियो है, कैश एंड डेप्ट पोर्टफोलियो में 14% एलोकेशन है। तो भैया देख लेते हैं कि फरवरी में पिछले मंथ क्या था, हाँ मैंने बोला था पिछले मंथ यही हुआ है, उन लोगों ने डेप्ट में बहुत सारा बढ़ाया है एलोकेशन। देखिए 6% पहले था आपका फरवरी मंथ में, और अभी अभी आप देख सकते हैं इसको 14% किया है। तो इसको देख के लग रहा है थोड़ा सा आपका अपना एयूएम साइज बढ़ा है, इसीलिए इसीलिए इक्विटी में तो कम हुआ ही है, इसीलिए इंटरनेशनल इक्विटी में तो कम हुआ ही है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत बेचा भी होगा। नहीं तो यहाँ पे इतना एलोकेशन तो यहाँ पे 14% कैसे हो सकता है? थोड़ा सा पोर्टफोलियो को रिजिग किया होगा। लेकिन वो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों ने डेप्ट में या कैश में अपना एलोकेशन बढ़ाया है। इसके पीछे इन लोगों का कुछ रीजन रह सकता है, बट मार्केट शायद ये लोग सोच रहे हैं कि अभी कैश में थोड़ा सा रहे, बाजार अगर नीचे आए तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन्वेस्ट करने का, या फिर बाजार नियर टर्म में वोलेटाइल थोड़ा सा हो सकता है, तो थोड़ा सा कैश में बैठ जाओ, थोड़ा सा डोमेस्टिक इक्विटी को प्रॉफिट बुक करके उसके बाद थोड़ा सा हम इन्वेस्ट करेंगे। कुछ भी हो सकता है, ये तो फंड मैनेजर अच्छा बोल सकेगा, लेकिन ये देख के हमें लग रहा है 14% कैश बहुत होता है। मतलब इक्विटी फंड में, वो भी ग्रोथ वाला पोर्टफोलियो या ग्रोथ वाला फंड्स में 14% कैश में बैठना, ये मतलब अनप्रेसिडेंटेड है, थोड़ा सा ज्यादा ही मुझे लग रहा है। तो ये आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि ये जो बेट ले रहा है फंड मैनेजर, ये अच्छा होगा कि बुरा। अच्छा कब होगा? जब अगर बाजार नीचे के तरफ आता है तो ये कैश हाथ में रहने के दौरान क्या होगा, नीचे उतरते समय इसको एक स्टेबिलिटी भी मिलेगा, और फंड मैनेजर के हाथ में भी कैश रहेगा, थोड़ा सा नीचे आने पे टॉपअप जैसा कर सकता है, जैसे आप लोग करते हैं, मैं करता हूं, ठीक है, वैसा कर सकता है। लेकिन एक मतलब बैड प्रभाव क्या हो सकता है, अगर बाजार ऊपर की तरफ भाग गया तो क्या होगा, ये कैश होने के वजह से इन लोगों का जो कंपैरेटिवली ग्रोथ है कंपेयर टू अदर फंड्स, वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये लोग कैश कंपोनेंट लेके बैठे हैं। तो इस बारे में जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके लिए इसका रिटर्न में मैं आ जाता हूं, क्विकली इसका रिटर्न देख लूंगा, एक्सिस का रिटर्न देख लूंगा। देखिए नियर टर्म में, हाँ देखिए वाईटीडी जो है एक मंथ में अगर देखेंगे तो इंडेक्स से आपका लार्ज एंड मिड कैप जो टीआरआई इंडेक्स है, इसमें वो थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, सभी फंड ऐसा ही कर रहा है, इंडेक्स को नियर टर्म में बीट कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। देखिए 6 मंथ में 2.6% रिटर्न है जो इंडेक्स का, जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है, लार्ज एंड मिड कैटेगरी का इंडेक्स है, उसका मैं बोल रहा हूं। और आपका ये फंड ने दिया है -4.87। तो इंडेक्स को मतलब इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है अगर आप 6 मंथ में देखेंगे, या फिर आप अगर 3 मंथ में देखेंगे। क्विकली देख लेंगे इसका बेंचमार्क, नहीं तो आप लोगों का मन में एक क्वेश्चन भी होगा। देखिए लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई, तो ये लार्ज मिड कैप का थोड़ा बहुत सेम ही रहता है, आप बीएससी का ले लीजिए या निफ्टी का ले लीजिए। अब एक चीज है कि उसका एक पोर्टफोलियो टर्नओवर 42.42 टाइम्स, ठीक है। और क्योंकि मैं एक चीज कंपेयर करने वाला हूं आपका, आप लोगों के लिए, बीटा एंड शार्पे रेशियो, ये तो चेंज नहीं हुआ है ना, वो फरवरी से ये चेंज नहीं हुआ है ना, मतलब ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रहा है फंड। वो पोर्टफोलियो टर्नओवर 0.36 टाइम्स था, अभी 42% टाइम्स हुआ है, 0.42, यानी कंपैरेटिवली बड़ा है। ये अभी भी ठीक ठाक है, लेकिन कंपैरेटिवली बड़ा है पोर्टफोलियो टर्नओवर। और आपका मुझे
देखना है ये प्रीवियस मंथ ये नहीं दिया था उन लोगों ने, ये डेटा नहीं दिया था कि आपका शार्पे रेशियो का डेटा यहाँ पे फैक्ट शीट में नहीं था प्रीवियस मंथ, नहीं तो मैंने कंपेयर कर सकता था। लेकिन इस मंथ में उन्होंने दिया है स्टैटिस्टिकल मेजर और बेंचमार्क भी उन्होंने यहाँ पे ऐड किया है, फैक्ट शीट में डायरेक्ट दे दिया है, तो ये अच्छा है। शार्पे रेशियो 1.04, शार्पे रेशियो 1 से ज्यादा है तो अच्छा माना जाता है, यानी अच्छा है, ठीक है। ये मार्च में है, मार्च में आया है, फरवरी में इसका डेटा यहाँ पे फैक्ट शीट में नहीं है, दूसरे वेबसाइट में तो मिल ही जाएगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे नहीं है। और अगर आप देखेंगे, अगर इसका शार्पे रेशियो अगर कंपैरेटिवली देखेंगे तो ये देखिए शार्पे रेशियो में अपने कैटेगरी में नंबर 1 है 1.15। ये जो डेटा वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन में है, आप मनी कंट्रोल में भी देख सकते हैं, कैटेगरी में अच्छा है, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन जो पोर्टफोलियो में दिखाया गया, जो मेन चीज उभर के आ रहा है कि इंटरनेशनल फंड में तो थोड़ा सा कम होगा ही, ये हम जानते थे क्योंकि एयूएम साइज बड़ा है, लेकिन कैश कंपोनेंट जो 14% है ना, वो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और कौन सा फंड का पोर्टफोलियो एनालिसिस आप लोग चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए वो भी लाऊंगा। खुश रहिएगा, जय हिंद, वंदे मातरम।